की चर्चा चलेगी। हमने लगभग कल का पूरा सत्र और परसों का कुछ सत्र हमने संसारत्थ बोल को चलाया, जिसमें हमने देखा कि जो इंद्रिय वाला जीव है वो संसारत्थ है एक, और दूसरा हमने कल देखा कि जो मन संगी या असंगी तथा बादर और सूक्ष्म ऐसे एक इंद्रिय जीव और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और इनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक भेद, ऐसे 14 जीव समास में पाया जाने वाला जीव यह संसारत्थ है। तो यहाँ पर हमारी चर्चा इसी बिंदु पर चल रही है। हमने पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा की, संगी असंगी की चर्चा की, बादर और सूक्ष्म की बाकी है। बाकी 14 जीव समासों की तो बात आ ही गई है। देखो, याद रखना इसमें समास मतलब क्या? समास मतलब संक्षिप्तीकरण। यहाँ पर जीवों का संक्षिप्तीकरण किया है। अनंत जीव है और अनंत जीवों को 14 भेदों में संक्षिप्त कर दिया है, तो इसको समास कहते हैं। और जीव समास जीवों का संक्षिप्तीकरण, ठीक है। अगर हम कहेंगे द्रव्य समास तो द्रव्यों का संक्षिप्तीकरण होगा। जैसे द्रव्य टोटल कितने हैं? अनंत अनंत है, और उनका हम संक्षिप्तीकरण कितने में करते हैं? 6 में करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जीवों का संक्षिप्तीकरण है जीव समास। ओके, कितने हैं? 14 जीव समास की बात है। हमने तो 14 इसमें हमारे ये सिलेबस, हमारा जो पीछे जो सब्जेक्ट हुए उसमें से ही 50% सिलेबस रिपीट दिखता है द्रव्य संग्रह में। हाँ जी, अभी ये तो 13 का था। तो देखो, द्रव्य संग्रह क्या है? द्रव्य संग्रह तत्वार सूत्र ये बेसिक्स है, क्योंकि उसी का विस्तार आपने को अन्य अन्य जगह दिखाई देगा। जैसे अभी तत्वार सूत्र की बात उठाए तो आप उसको भी गोमट सार के साथ में रिलेट कर पाओगे। यह द्रव्य संग्रह को उठाया, उसको भी अपन रिलेट कर पाएंगे। अब देखो, ये पहला तो जीव अधिकार है। आगे बढ़कर वो अपने को अन्य द्रव्यों की भी चर्चा करने वाले हैं, तो उसका भी अधिकार समझना है। और आगे चलकर फिर आत्मानुभव की विधि अर्थात प्योर अध्यात्म की बात चलेगी, तो अपन उस समय समय सार के साथ में भी कोरिलेट कर पाएंगे। तो बिल्कुल विषय तो ऐसा ही है। जिनवानी में कुछ बहुत विस्तार में प्रमेय नहीं है, लेकिन जो प्रमेय है उनको यथार्थ समझने की बात है। अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया गया है, और उन अपेक्षाओं को हमको भली भांति समझना चाहिए। देखिए, अब 14 जीव समास हो गए अपने। 14 जीव समास को ही हमने विस्तार से 42 जीव समास देखे थे। कैसे हो गए थे वे? हमने उनको अपर्याप्त क्या किया था? 14 त्रिक पर्याप्तक, लब्ध अपर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक। लेकिन यहाँ पर तो फिर वो 21 ही हो जाएंगे। 42 कैसे हो गए? तो किसी को याद है 42 जीव समास कैसे हो गए थे? एक इंद्रिय के 5 किए, बराबर। एक इंद्रिय के 5, और उन 5 में भी फिर से क्या करना? वनस्पति के 2 भेद करना, वे 7 हो गए, ठीक है। 7 हो गए। वो फिर वनस्पति के साथ में उसमें
एक इंद्रिय के ही हमने क्या किए, सूक्ष्म बादर किए, वे ही 14 हो गए। ठीक है, और फिर उनको पर्याप्तक अपर्याप्तक में अपन मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कितने हो गए, 11 ये हो जाएंगे, सॉरी 7 9 और 5, 7 9 और 28 हो गए ना, 14 into 2। नहीं नहीं, देखो ऐसा करेंगे, एक इंद्रिय के 5 लेना। ओके, अब उसमें से 4 लीजिए पहले, वनस्पति को अलग रखिए, वनस्पति के 2 भेद कर दीजिए। ठीक है, कौन सा, पर्याप्तक और प्रत्येक और साधारण। ठीक है, 7 हो गए, 7 और 5, प्रत्येक के 2 भेद किए, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो 7 का 8 हो गए। ओके, 8 भेद हो गए, 8 और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कितने हो गए, 9 10 11 12 संगी असंगी 13 हो गए। कुछ तो एक एक कम हो रहा है, कहाँ है, हाँ एक मिनट, मैं कौन से, इतर निगोद और नित्य निगोद। हाँ, इतर निगोद और नित्य निगोद, वो है, तो 14 हो जाएंगे बराबर। और 14 के फिर पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्ध्य अपर्याप्तक। एक मिनट, मुकेश भैया खोल रहे हैं। तो ये 14 त्रिक 42, देखो क्या था, हम वही कर रहे हैं क्या, जीव त्रस स्थावर, देखो 5 स्थावर लिए बराबर, 5 स्थावर के सूक्ष्म और बादर करके 10 हो गए। ठीक है, 10 हो गए, फिर उसमें एक इंद्रिय, सॉरी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको ऐड कर दो, कितने हो गए, 13 हो गए, और सकल इंद्रिय 14, ऐसे लिए। ओके, बस 5 स्थावरों के सूक्ष्म और बादर करके 10 कर दिए, और उसमें ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको ऐड करो, 13 हो जाएंगे, पंचेंद्रिय ऐड कर दो, 14 हो जाएंगे, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, इसी का विस्तार करना है तो अपन 57 भी कर सकते हैं। ठीक है, 98 भी कर सकते हैं, बस इनमें ही खोलते जाना, जैसे फिर पंचेंद्रिय में खोलेंगे, एक इंद्रिय के और खोलेंगे, तो ऐसा विस्तार करते जाएंगे तो बराबर हमको 406 तक भी ये समास जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है भैया, अपन थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, विषय में आ जाते हैं। चलिए, अब एक प्रश्न है, बादर किसको कहते हैं और सूक्ष्म किसको कहते हैं। तो देखिए, बादर और सूक्ष्म की परिभाषा एकदम सरल है, जो शरीर प्रतिघात से रहित हो उसको सूक्ष्म कहते हैं, और जो शरीर प्रतिघात सहित हो उसको बादर कहते हैं। अब व्हाट इज प्रतिघात, अगर मैं चलूं और किसी दूसरे शरीर से मेरा शरीर अड़ता है तो उसको प्रतिघात कहते हैं, और यदि दूसरे शरीर से ये अड़ता नहीं है, आर पार ऐसा एकदम से जा सकता है, तो उसको अप्रतिघात कहते हैं। तो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, ये दीवार से, मेरू पर्वत से आर पार कैसे भी बिना रोक टोक के जा सकते हैं, इसीलिए वे सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से वे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ओके, और बादर जीव किसी न किसी आधार से ही रहते हैं, और ये बादर जीव की बात है। ओके, और याद रखना, सूक्ष्म ये भेद
मात्र और मात्र एकेंद्रिय में पाया जाता है। उसके ऊपर के सभी जीव बादर ही होते हैं। इस न्याय से हम बादर है और प्रत्येक है। प्रत्येक है कि नहीं, हम प्रत्येक है, ठीक, क्योंकि दिखाई दे रहे हैं। चलो, तो हमारा प्रत्येक नाम कर्म का उदय चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म की हो गई बात। हाँ, सूक्ष्म की और एक बात है कि वे अग्नि से भी जलते नहीं है, पॉइंट नंबर 1। और उनका जो अकाल मरण नहीं होता है। सूक्ष्म जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। अकाल मरण मतलब क्या, यहाँ पर मतलब अन्य के द्वारा वे मारे नहीं जा सकते। जैसे हमको कोई चींटी दिखी और चींटी हमारे पैर के नीचे आ जाए, गलती से आ जाए, तो उसका मरण हो जाएगा। तो मरण क्या हुआ कि वो तो जीवंत थी और वो बिल्कुल और ज़्यादा जी सकती थी, लेकिन हमारे निमित्त से उसके प्राणों का घात हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे अकाल मरण। और वैसा अकाल मरण एक ये सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों का नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए और एक हाँ बताइए। ये भूत पिशाच इनका वैकृत शरीर होता है, वो भी तो आर पार जाता है या नहीं जाता है? हाँ, देवों का, अपन भूत पिशाच को ले रहे हैं। हाँ, देवों को का भी ले लो, वैकृत बराबर। तो वो आर पार जाता है। ऐसा होते हुए भी उनका बादर नाम कर्म का उदय है। ठीक है, तो और एक समझना, वो कहीं ना कहीं वो औदरिक शरीर की अपेक्षा वे सूक्ष्म है, लेकिन उनका बादर नाम कर्म का उदय है, ऐसा समझना। ओके, ये परिभाषा नहीं बैठेगी ना उनको फिर? हाँ, आर ये पार की परिभाषा सूक्ष्म को नहीं बैठेगी फिर? हाँ, सूक्ष्म की ये मुख्यता अपन एकेंद्रिय में ही लगा रहे हैं, और क्योंकि वहां पर कोई प्रतिघात नहीं है। अन्य सभी जीव जो भी है बादर है। और एक बात समझना, हमारी चक्षु इंद्रिया की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए इनको सूक्ष्म कहना योग्य नहीं है। सूक्ष्म तो जहाँ पर प्रतिघात से रहित है, इस अपेक्षा से। अभी आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बादर एकेंद्रिय जीव भी होंगे और वे सूक्ष्म होंगे, लेकिन वे प्रतिघात सहित है। हमको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो प्रतिघात सहित है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सूक्ष्म एकेंद्रिय है, वो तो प्रतिघात रहित है, वो आर पार जा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो देवों में वो बैठती नहीं है, लेकिन उनका बादर नाम कर्म का उदय है, इसलिए उनको बादर ही कहेंगे, क्योंकि वह नाम कर्म की मुख्यता से कथन चलेगा फिर। नहीं तो उनको सूक्ष्म कहने का प्रसंग पड़ेगा। और दूसरी बात, एकदम तर्क की बात यह है कि सूक्ष्म ये बादर ये प्रशस्त प्रकृति है और सूक्ष्म अप्रशस्त प्रकृति है। तो इस न्याय से फिर देवों का अप्रशस्त प्रकृति का उदय कहा जाएगा, जो कि योग्य नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। भैया हाँ, बोलिए बोलिए। थोड़ा डाउट, जैसे ये सूक्ष्म सूक्ष्म अग्नि का एक जीव, ये सूक्ष्म जल का एक जीव से मारे जा सकती है, जैसे फल आग पानी से बुझाते हैं। अच्छा अच्छा, सूक्ष्म अग्नि का एक जीव सूक्ष्म जल का एक से मारे जा सकते हैं क्या? नहीं मारे जा सकते। मतलब वो अपनी आयु प्रमाण जिएंगे और उनका मरण भी अपने स्वयं से ही होगा। जो कुछ देखो देखो देखो, थोड़ी सी बात समझना, बादर ही हमको दिखाई देगा, दिखाई देता है, तो सूक्ष्म हमको दिखाई नहीं देता है। ओके, तो सूक्ष्म जल का एक भी हमको दिखाई नहीं देगा और सूक्ष्म अग्नि का एक भी हमको दिखाई नहीं देगा।
तो उसके मारा मारी की बात अपन ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि वे अकाल मरण नहीं होता है, तो फिर नहीं मरते होंगे, ठीक है। उस तर्क के आधार से अपन ये मान सकते कि एक की वजह से दूसरे का मरण नहीं होता है। ओके, हाँ जी। चलिए, तो ये एक बात सूक्ष्म और बादर की हो गई। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय में तो कोई विशेष चर्चा नहीं है। संगी और असंगी, हाँ जी। संगी और असंगी, यहाँ पर इतना समझना कि जहाँ पर मन सहित कोई पंचेंद्रिय जीव पाया जा रहा है उसे संगी पंचेंद्रिय जीव कहेंगे, और जो मन रहित ऐसा पंचेंद्रिय जीव है उसे असंगी पंचेंद्रिय जीव कहेंगे। यहाँ पर अगर कोई प्रश्न करे कि असंगी पंचेंद्रिय के कोई उदाहरण दीजिए, तो शास्त्रों में तो ऐसे डायरेक्ट कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन विद्वानों ने अपनी तरफ से ये जो उदाहरण दिए हैं यही हम भी आगे बताते हैं कि जैसे कोई तोता है या कबूतर है, तो ये संगी भी हो सकता है, असंगी भी हो सकता है। तो हम बाहर से ये भेद नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर जीव संगी है या असंगी, या कोई सांप है तो वो संगी भी हो सकता है, असंगी भी हो सकता है। तो हम बाहर से नहीं पता लगा सकते, लेकिन ऐसा संभव है कि यही जो जीव दिखाई देते उनमें ही संगी असंगी के भेद पाए जाएंगे। ओके, भैया हाँ बोलिए। विग्रह गति में क्या कहलाता है? मतलब विग्रह गति यानी संगी या असंगी? अच्छा अच्छा अच्छा। विग्रह गति में अगर संगी नाम मतलब वहाँ पर्टिकुलर संगी नाम कर्म ही होगा तो वो संगी कहलाएगा, और असंगी नाम कर्म से जीव जन्म रहा है तो उसको असंगी कहेंगे। ओके, आपका प्रश्न थोड़ा सा इस टाइप में होना चाहिए था। अपर्याप्तक जीव है, ओके, क्या अपर्याप्तक जीव है, और अपर्याप्तक लब्ध्य अपर्याप्तक मनुष्य है। क्या कहा? लब्ध्य अपर्याप्तक मनुष्य है, तो क्या हम उसको संगी कहेंगे या असंगी कहेंगे? ये समझ में आया? प्रश्न सबको समझ में आया? लब्ध्य अपर्याप्तक मनुष्य है तो क्या वह संगी है या असंगी है? आपका कोई जवाब दे सकता है? कोई ट्राई कर सकता है इसके? हाँ या ना तो कहना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई बता सकता है? असंगी असंगी है वो। संगी असंगी है ना? असंगी। अरे रे रे नाम कर्म का उदय रहेगा तो संगी है। उसका संगी नाम कर्म का उदय है, वो संगी जीव कहलाता है। भले ही पर्याप्ति पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको असंगी नहीं मानेंगे, वो संगी ही है। ओके, ये पॉइंट याद रखना। तो क्योंकि अपर्याप्त है तो मनुष्य भी फिर नहीं कहना पड़ेगा, वो तो मनुष्य नाम कर्म का मनुष्य तो कहते हैं ना। हाँ, कह रहे हैं ना, इसलिए वो संगी है, उसको संगी ही कहना, लेकिन अपर्याप्तक है वो, बस समूर्छन जन्म वाला है। बराबर, समझ में आया? ये याद रखना, ये पॉइंट मतलब स्पेशल नोट है कि ये याद रखने योग्य बात है। चलिए, मतलब देखो, और एक पॉइंट मैंने कल बताया था, शायद आपने नोट किया होगा। ये पर्याप्ति को पकड़ के नहीं लेना उसको, तो उसके वो नाम कर्म के उदय से लेना। यस, पर्याप्त हो या ना हो। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ओके, और एक बात ये नोट करना, जो गर्भज जीव होता है, जो गर्भज मनुष्य है, वो नियम से पर्याप्तक ही होता है। क्या कहा? जो गर्भज मनुष्य है वो नियम से पर्याप्तक ही होता है। क्या मतलब इसका? कि जहाँ वो माँ के योनि में आ जाए तो वो पर्याप्ति पूरी करेगा।
भले ही हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा कि वो हम मनुष्य रूप वो जन्म ले नहीं ले, ऐसी बात नहीं, या हमारे दिखने योग्य मनुष्य बने ऐसी बात नहीं है, लेकिन आधे मिनट के लिए आ जाए, 1 मिनट के लिए भी आ जाए, वो तो पर्याप्ति पूरी हो गई है, तो वो पर्याप्तक मनुष्य ही कहेंगे। और ऐसे जन्म हमारे भी अनेकों हुए होंगे, याद रखना इस बात को। तो क्या कह रहे हैं, पर्याप्तक मनुष्य गर्भज ही होता है। चलिए भैया हाँ बोलिए ना। गर्भज ये सभी गर्भज जिसका धर्म हो तो वो ये समझो संगी पंचेंद्रिय होएगा क्या? कौन कौन मुझे बोलिए एकदम। जितने भी गर्भज होते हैं वो सब संगी रहेंगे क्या, संगी पंचेंद्रिय? हाँ अरे ऐसा किसने कहा? बोलिए, जवाब दीजिए। 1 मिनट। सुनील भैया का प्रश्न है कि जितने भी गर्भज जीव है वे संगी ही होते हैं, ये प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए हाँ या ना। हाँ। अरे आज नीता भाभी सब गलत जवाब दे रहे हैं। हाँ क्या? हाँ ना भैया ना। हाँ ना ना ना, फिर जवाब क्या है? देखो, असंगी पंचेंद्रिय जीव भी गर्भज होते हैं। ये हमने जीव समास में देखा है। 406 जीव समास में अगर देखेंगे तो वहाँ आपको विस्तार मिलेगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील भैया जवाब मिल गया? मतलब संगी पंचेंद्रिय मनुष्य गर्भज ये संगी होते हैं। हाँ, मनुष्य गर्भज संगी ही होते हैं, लेकिन सुनील भैया का प्रश्न है संगी पंचेंद्रिय गर्भज ही होता है, मतलब संगी पंचेंद्रिय जीव ही गर्भज होता है, ऐसी बात नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय जीव भी गर्भज हो सकता है, ये कहना है। हाँ मैक्सिमम रहते हैं पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय मैक्सिमम नहीं, संगी पंचेंद्रिय सभी गर्भज ही होते हैं। संगी पंचेंद्रिय, अच्छा ये कहना है समूर्छन जन्म वाले भी होंगे, उसमें विरोध नहीं है, लेकिन अपन विशेष रूप से अगर देखते हैं तो संगी पंचेंद्रिय जीव गर्भज होते हैं, लेकिन समूर्छन जन्म वाले भी होंगे। लेकिन और एक बात, असंगी पंचेंद्रिय जीव भी गर्भज और समूर्छन जन्म वाले पर्याप्तक हो सकते हैं। मैं तो पर्याप्तक की अपेक्षा बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपर्याप्तक जीवों को तो अपन अलग से लेंगे, लेकिन पर्याप्तक समूर्छन जन्म वाले भी पर्याप्तक हो सकते हैं और गर्भज जन्म वाले भी पर्याप्तक हो सकते हैं पंचेंद्रियों की अपेक्षा, और संगी की बात है, राइट। चलिए आगे बढ़ना है। हाँ चलिए अगली गाथा। अच्छा, इसमें हमारा हाँ जी, इसमें अब हम नया अर्थ देखेंगे कि ये जीव समास कौन से नए का विषय है। जीव समास कौन से नए का विषय है? कोई बताएगा कौन से नए का विषय बन रहा है ये जीव समास? पहला उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, दूसरा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, तीसरा पहला ही बनेगा ना भैया, दूसरा बनेगा। हाँ दूसरा बनेगा। अपने अपेक्षा दूसरा जीव भी तो
पर में जाएगा, इसलिए वो ही अपेक्षा बोला मैंने। नहीं 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 नहीं, ये तो एक तो जहाँ पर शरीर नाम कर्म का उदय की अपेक्षा बात करेंगे तो ये दूसरे नय का विषय है। और ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, या ये मेरा घर है, तो ये पर इस रूप से पर में लिया तो उसको फिर कहेंगे कि ये पहले नय का विषय है। ओके, चलिए। तो ये कर्म का उदय भी जहाँ पर खड़ा, द्रव्य कर्म की अपेक्षा भी ये दूसरे नय का विषय होता है, या शरीर की मुख्यता की अपेक्षा भी ये दूसरे नय का विषय है। जैसे मैं कहूँ कि भरत चक्रवर्ती का देह का प्रमाण 500 धनुष था, तो भरत चक्रवर्ती को खड़ा किया और उनका देह, तो ये दूसरे नय का विषय हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो ये हो गई, बाकी इसमें दूसरा ये नहीं। हाँ, और यहाँ पर संसारत्थक का ही बोल चल रहा है, इसलिए इसमें निश्चय नय की बात नहीं है। यहाँ पर संसारी जीव को ही खड़ा करना है और उसको हमने देखा कि ये दूसरे नय का विषय बन रहा है। ओके, आइए अब हम अगली गाथा में प्रवेश करते हैं। हाँ, एक प्रश्न है यहाँ पर, उसको भी विचार करते हैं कि अतीत जीव समास होने का उपाय क्या है। ये तो क्या है कि जीव समास की आपने चर्चा की, लेकिन जीव समास से रहित होने का उपाय क्या है। तो अतीत जीव समास की अवस्था उपादेय है, क्योंकि यहाँ आत्मा संपूर्ण गुण आत्मा संपूर्ण गुण स्वाभाविक पर्याय परिणत हो जाते हैं, अथवा अवस्था सहज अनंत आनंदमय है। जीव समाज से पृथक अनादि अनंत नित्य चैतन्य भगवान की उपासना अतीत जीव समास होने का बीज है। तो यह अपने आत्मा में जमना रमना लीन होना ही ये अतीत जीव समास होने का उपाय है। चलिए, अब यहाँ पर संसारत्थ का तीसरी अपेक्षा खड़ी की जा रही है। पहली अपेक्षा उन्होंने इंद्रियों की अपेक्षा ली, दूसरा जीव समास की अपेक्षा ली, अब तीसरा गुणस्थान और मार्गणास्थान की अपेक्षा यहाँ पर बात करेंगे। ओके, चलिए, ये एकदम प्रसिद्ध गाथा है। सौवे शुद्धाहु शुद्ध नया। इस पर्टिकुलर वाक्य में अपने को कोई नय दिखाई देता है क्या? सौवे शुद्धाहु शुद्ध नया, या फिर इसको सिमिलर ऐसी कोई भजन की टोन है क्या? सौवे शुद्धाहु शुद्ध नया। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मंजार। वो है ये बात, मतलब जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मंजार। तो यहाँ पर सौवे शुद्धाहु शुद्ध नया, सभी शुद्ध है, निगोदी भी शुद्ध है, वर्तमान में मैं अशुद्ध होते हुए भी मैं भी शुद्ध हूँ, और सिद्ध भगवान भी शुद्ध है। सबको एक लेवल पर खड़ा किया है स्वभाव दृष्टि से। ओके, चलिए गाथा पढ़ेंगे पहले। मग्गण गुण ठाणे हिम 14 हिम हवंतित असुद्धणया, वीणेया संसारी सौवे शुद्धाहु शुद्धणया। क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार गाथा पढ़ेंगे। मग्गण गुण ठाणे हिम 14 हिम हवंतित असुद्धणया, वीणेया संसारी सौवे शुद्धाहु शुद्धणया। मनीष भैया, यहाँ पर मग्गण और गुण ठाणे हिम। ओके, मग्गण मतलब मार्गणा स्थान, और गुणठान मतलब गुणस्थान। कितने हैं? 14 सहिम, 14। तो 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थान,
ये पूरा गोमट सार इस एक गाथा में दे दिया है। अब कितनी चर्चा करें इसके ऊपर। तो इतना बड़ा विस्तार का विषय एक गाथा में भी समेट लिया जा सकता है। ये देखो, ये यहाँ की बात ये है। द्रव्य संग्रह में बहुत से शास्त्र एकत्रित किए। हाँ बिल्कुल, मतलब मेन तो तत्वार सूत्र का विशेष आया है, साथ साथ गोमट सार की भी काफी बात यहाँ पर मिलती है। देखिए, शब्दार्थ देखते हैं पहले, शब्दों का भेद। मग्गण, गुण ठाणे, गुण ठाना, ठाणे हिम, चौदसहिम, चौदसहिम, हवन्ति तह अशुद्धणया, हवन्ति तह अशुद्धणया, विण्णेया, संसारी, सव्वे शुद्धा हु शुद्धणया। सरल है, देखते हैं अर्थ। मग्गण, मग्गण मतलब मार्गणा स्थान। गुणठाणे हिम, गुणस्थान, स्थान देखो, गुणठान लगाया ना, वो ठान को मार्गणा स्थान भी मार्गणा के साथ में भी लगाना। मग्गण मतलब मार्गणा, और वो ठाणे हिम मतलब मार्गणा स्थान, ऐसा लगाना है। चौदसहिम मतलब 14 मार्गणा स्थान, 14 गुणस्थान। हवंती तह अशुद्धनया, अशुद्ध नय से 14 मार्गणा स्थान बताए हैं और 14 गुण स्थान बताए। किसके? संसारी जीव के। संसारत्थ, संसारत्थ बोल चल रही है। इनके कितने बताए हैं? 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा स्थान। किस नय से? अशुद्ध नय से। ओके। विण्णेया, विण्णेया मतलब जानना। संसारी, संसारी जीव के। अब सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, सव्वे शुद्धाहु और निश्चय नय से या शुद्ध नय से सभी शुद्ध है, अर्थात कोई भी कम ज्यादा नहीं है, सभी शुद्ध है स्वभाव अपेक्षा से। ओके, तो ये इस गाथा का एक सरल अर्थ हो गया। हम पढ़ते हैं, तथा संसारी जीव अशुद्ध नय से 14 मार्गणा व 14 गुणस्थानों द्वारा 14 प्रकार के होते हैं, किंतु शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध जानना चाहिए। ओके, ये एकदम संक्षेप में बात हो गई। हाँ, प्रश्न है क्या किसी को? नहीं है, चलिए। भैया 14 वो अशुद्ध नहीं कैसा हो गया? हाँ, करेंगे ना, चर्चा करेंगे चर्चा, उसकी चर्चा करनी है। हाँ रोहित भाई, आपका प्रश्न? पिछले गाथा में हमने वो समास देखा 14, तो इस गाथा में भी मार्गना भी 14 ही है ना, तो फिर वो अलग अलग क्यों दिखाया है ऐसा? अच्छा, देखो 14 टोटल करके दिखाई है, लेकिन वहाँ सभी जीवों को एक इंद्रिया की अपेक्षा वहाँ पर संक्षिप्तीकरण किया है, और यहाँ पर गुणस्थान की अपेक्षा संक्षिप्तीकरण करेंगे। जैसे पहले गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, इस अपेक्षा से अब संक्षिप्तीकरण करेंगे। या मार्गणा में ज्ञान मार्गणा, दर्शन मार्गणा, सम्यक्त्व मार्गणा आदि आदि जितनी अभी हमने देखी, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, तो कषाय मार्गणा, ये सब मार्गणाओं के माध्यम से और देखने वाले हैं। समझ में आया? तो वे भी 14 है, तो बस 14 का ग्रुपिंग, लेकिन अलग अलग प्रकार से 14 का ग्रुपिंग है। ठीक है। एक समवायांग है, आपको पता होगा, हमने समवायांग में जैसे एक, तो ऐसे जगत में जितने एक पदार्थ है उनकी चर्चा की जाएगी। दो, तो जितने दो है उनकी सब चर्चा की जाएगी। ऐसे सभी,
तो मतलब 5 लकोटे। अब 5 लकोटे मतलब क्या? जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, सुमेरु 1 लाख योजन का, ये सबसे ऊपर का कौन सा है? सरवार सिद्धि का विमान 1 लाख योजन, या फिर नीचे का 7वीं नरक पृथ्वी 1 लाख योजन। तो ये क्या है? 5 लकोटे बता दिए। तो ये सेम डायमेंशन के हैं, तो उनको 5 लकोटे बोल दिया। तो ऐसे जितनी जितनी चीजें एक एक है सिमिलर, उनको एक ही ग्रुप में ऐसा खड़ा करके दिखा। तो ये समवायांग नामक 12वां कौन सा है दृष्टिवाद अंग, उसमें एक समवायांग है शायद। तो उसका ये सब विषय है। मुझे कहने की बात यह है कि वैसे ही यहाँ पर 14 क्या क्या है, तो 14 जीव समास बनेंगे, 14 गुणस्थान बनेंगे, 14 मार्गणा स्थान बनेंगे, और 14 जो कुछ बनेंगे। तो ये ऐसी सब बातें इसी विषय में ली जाएगी। ओके। हालांकि हर एक का अपना अपना प्रमेय होगा, मतलब उसकी विषय वस्तु अलग अलग होगी अपनी अपनी, लेकिन 14 ही होंगे। ठीक है। सहज ऐसी योग्यता दिखाई देती है, मतलब उनका नंबर तो मैच होता है, लेकिन उनका विषय अलग अलग हो सकता है। ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले अपन गुणस्थान की चर्चा करेंगे। वैसे आप सबको पता होगा कि गोमटसार जीवकांड में गुणस्थान को लेकर लगभग 60-62 गाथाएं हैं। तो 60-62 गाथाएं में 14 गुणस्थानों को कवर किया है। तो हम थोड़ा सा विचार करते हैं गुणस्थान किसको कहते हैं। तो यदि गुणस्थान विवेचन को हमने देखा होगा, तो वहाँ की परिभाषा है, या गुणस्थान की एक प्रसिद्ध परिभाषा कि गुणस्थान किसे कहते हैं। तो मोह और योग के निमित्त से जो जीव की अवस्था विशेष है, उसको गुणस्थान कहेंगे। अब क्या है ये मोह और योग के विशेष से? फिर मोह को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। ओके। और योग। तो इस न्याय से पहले से चौथा गुणस्थान ये श्रद्धा की अपेक्षा, दर्शन मोह की अपेक्षा 5वें से 12वां गुणस्थान चारित्र मोह की मुख्यता से, और 13वां 14वां गुणस्थान ये योग की मुख्यता से कथन किए जाते हैं। ठीक है। तो इस न्याय से ये गुणस्थान 14 हो गए, और सिद्ध भगवान जो है वे गुणस्थानातीत ऐसे कहे गए हैं। अब गुणस्थान की परिभाषा ये है, मोह और योग के निमित्त से सम्यक और चारित्र गुणों की अवस्थाएं होती है, उन्हें गुणस्थान कहते हैं। बहुत सरल बात हो गई, लेकिन एक मूल गाथा याद रखना, मोह जोग भवा, मतलब मोह और जोग से भवा मतलब होता है क्या? गुणस्थान। मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान हो जाते हैं। ठीक है। जैसे पहले से तीसरा गुणस्थान दर्शन मोह का उदय, उपशम और मिश्रपना। ठीक है। उदय एक्चुअली दूसरे में तो वहाँ पर श्रद्धान की बात नहीं है, लेकिन पहले से चौथा गुणस्थान श्रद्धा की अपेक्षा, और चौथा गुणस्थान में क्या है कि वहाँ पर दर्शन मोह का उपशम है, या क्षयोपशम है, या क्षय पाया जा रहा है। ओके। 5वें से 12वां गुणस्थान, 5वें से 10वें गुणस्थान तक चारित्र मोह का उदय, उपशम, क्षयोपशम हो सकता है, और 12वें गुणस्थान में क्षय की अपेक्षा चर्चा है, और 11वां गुणस्थान क्या है? उपशम की अपेक्षा चर्चा, और 13वें गुणस्थान में क्या लेंगे? योग का उदय, और 14वां गुणस्थान योग के अभाव में, योग के अभाव में 14वां गुणस्थान बनता है। ठीक है। तो इस न्याय से ये 14 गुणस्थान बने हैं। अब पहला गुणस्थान किसे कहते हैं? पहले गुणस्थान का नाम भी है मिथ्यात्व गुणस्थान। तो मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं? तो
मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं करने वाले को मिथ्यात्व कहते हैं। अर्थात पर वस्तु में अपनत्व और अपनी वस्तु में परत्व की बुद्धि जहाँ पर पाई जाती है उस विशिष्ट श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। फिर से बताओ, अपनी वस्तु में परत्व, परत्व मतलब अपनी वस्तु में परायापन और पर वस्तु में अपनापन, ऐसी जो श्रद्धा जीव की पाई जाए उस श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। ओके, इसमें जीव को विपरीत श्रद्धान हो जाता है या अतत्व श्रद्धान होता है, अर्थात तत्वों का श्रद्धान नहीं पाया जाता है। सासादन सम्यक्त्व की बात करेंगे दूसरे गुणस्थान की। पहला गुणस्थान कौन सा था? मिथ्यात्व गुणस्थान। दूसरा गुणस्थान क्या? एकदम संक्षेप में उनका खाली एक डेफिनेशन और क्या विशेष अगर कुछ है तो उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा गुणस्थान कौन सा है? सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान। देखो यहाँ पर परिभाषा आचार्य ने गोमटसार में ये दी है, रत्न रूपी शिखर से गिरा हुआ जीव जिस प्रकार जमीन के सन्मुख है, उसी प्रकार सम्यक्त्व रत्न रूपी शिखर से च्युत हुआ जीव मिथ्यात्व की तरफ जो उन्मुख है, उस अभी तक मिथ्यात्व में आया नहीं है, लेकिन ऐसी बीचली अवस्था में जो पाया जा रहा है वो सासादन सम्यक्त्व है। अभी तक नीचे तो नहीं आया है लेकिन बराबर उसके सन्मुख है, तो उसको सासादन सम्यक्त्व कहेंगे। यहाँ पर प्रश्न किया आचार्य ने, आप सम्यक्त्व से च्युत कह रहे हो, फिर इस गुणस्थान का नाम सासादन सम्यक्त्व, सम्यक्त्व ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये सम्यक्त्व को छूकर आया है, इसीलिए इसको सासादन सम्यक्त्व कह रहे हैं। एक दूसरा, अभी जो काल भी चल रहा है, यहाँ पर उपशम सम्यक्त्व का काल चल रहा है, इसीलिए भी इसको सम्यक्त्व कहा है। अब फिर प्रश्न ये खड़ा किया कि यहाँ का श्रद्धान कौन सा है? प्रश्न है, यहाँ का श्रद्धान, दूसरे गुणस्थान का श्रद्धान कौन सा है? सम्यक है, मिथ्या है, सम्यक मिथ्या है, कैसा है? कोई बताएगा? सम्यक ही होगा। प्रिया भाभी, मिश्र है। मिश्र, आप तीसरे में गए। हाँ, का सम्यक है, नाम मिथ्या है। आप तो अनुभय में गए, अनुभय। मनीष भैया उभय में गए, आप अनुभय में गए। चलिए, और भैया लेकिन उसमें दर्शन मोह का उदय तो नहीं होता है ना? हाँ, बताएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। मिथ्या होगा भैया, मिथ्या ही है। हाँ, मिथ्या है, बराबर मिथ्या है। अब कारण बताइए। एक मिनट सुनील भैया, कारण बताइए। अनंतानुबंधी का उदय है इसमें। बहुत अच्छा। तो अनंतानुबंधी ने क्या किया? उसको गिराया। श्रद्धान ये नहीं होने दिया। हाँ, इस देखो, हमको याद होगा कि अनंतानुबंधी ये द्विस्वभावी प्रकृति है, और द्विस्वभावी होने के कारण वो चारित्र के साथ साथ सम्यक्त्व का भी घात करती है। ओके, हालांकि यहाँ पर दर्शन मोह का उदय भी नहीं दिखाई दे रहा है, उपशम भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्षय भी नहीं दिखाई दे रहा, और क्षयोपशम भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी इस दूसरे गुणस्थान को मिथ्या
श्रद्धान वाला बताया है, उपादान की तरफ से इसको मिथ्या कहा गया है। ओके, और टेक्निकली यहाँ पर हमको श्रद्धान का कुछ भी अवस्था दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए टेक्निकली उसको पारिणामिक भाव बताया। लेकिन ऐसी बात अगर हमको जीव का उपादानगत योग्यता देखनी है तो वो मिथ्या ही है। ओके, एक बात ये है, नोट करना इस बात को। और दूसरी बात ये समझना कि जब भी आचार्यों ने अंतरात्मा बहिरात्मा अंतरात्मा का भेद किया है, तो वहाँ पर यूजुअली पहले से 3 गुणस्थान उनको बहिरात्मा कहा जाता है। नोट करना, विशेष रूप से तीसरे गुणस्थान को शायद वो बहिरात्मा ना कहे, लेकिन पहले 2 गुणस्थानों को बहिरात्मा में ही लिया जाता है। ओके, ये इतनी बात नोट करना। पहला और दूसरा गुणस्थान बहिरात्मा का होता है, चौथा गुणस्थान अंतरात्मा, और उसके आगे के सब अंतरात्मा। ठीक है, चलिए तो हमने 2 चर्चा की। सासाधन सम्यक्त्व क्यों कहा, उपादान की तरफ से हमने उसका श्रद्धान मिथ्या कहा, लेकिन वहाँ पर उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम श्रद्धान का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस अपेक्षा से उसको टेक्निकल लेवल्स पर उसको पारिणामिक भाव कहा जाता है, लेकिन श्रद्धान तो मिथ्या ही माना जाएगा। ओके, चलिए, इसका काल अत्यल्प होता है, एक समय से लेकर 6 अवली तक का काल इसका होता है। चलिए, और ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक कषाय के उदय में यह जीव नीचे आ सकता है। तीसरा गुणस्थान की चर्चा करेंगे, सम्यक मिथ्यात्व। दही गुड़मिव, अर्थात जहां पर मिश्र स्वाद आता है, खट्टा और मीठा, ऐसे दोनों स्वाद एक साथ दही और गुड़ को सेवन करने पर जो मिश्र स्वाद आता है, वैसा मिश्र स्वाद यहाँ पर तीसरे गुणस्थान में किसी जीव का पाया जाता है। अर्थात अपने आत्मा का भी श्रद्धान है और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का भी श्रद्धान पाया जा रहा है। मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान और कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का भी श्रद्धान युगपत पाया जा रहा है। ऐसी विशिष्ट अवस्था जहां पर जीव की पाई जाए उसको सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। ओके, विशेष बात है। देखो, अब आप पूछोगे ऐसा कैसा, या तो कोई सम्यक होना चाहिए या तो कोई मिथ्या होना चाहिए, बीच वाली अवस्था कैसी? अपन ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, अल्प समय की है, लेकिन ऐसा परिणाम जीव का पाया जाता है और इसीलिए ये गुणस्थान तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व, मिश्रपना यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मिथ्यात्व ले या सम्यक्त्व ले, तो एक देश मिथ्यात्व है और एक देश सम्यक्त्व है। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? तो हम इसको सम्यक्त्व में भी ले सकते हैं। एक देश, जैसे 5वें गुणस्थान को क्या लिया, एक देश सम्यक्त्व लिया कि नहीं लिया, तो एक देश चारित्र लिया कि नहीं लिया, वैसे ही यहाँ पर भी एक देश सम्यक्त्व ले सकते हैं। ओके, वहां पर अभी आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं करते। तो सम्यक मिथ्यात्व में क्या लिया, यहाँ पर मिश्र परिणाम जो जीव के पाए जाते हैं वो सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। ओके, हाँ सुनील भैया, आपका प्रश्न था कुछ पहले, मैं आगे बढ़ गया। एक मिनट, सुनील भैया का प्रश्न अगर पूछ सकते तो पूछिए। अभी ने बताया ना, सर अभी जो हमने तीसरा गुणस्थान लिया है, एक हाँ बराबर, हाँ बराबर, ओके। हाँ रोहित भैया, आपका प्रश्न था क्या कोई?
गुणस्थान में जो की जो अवस्था है ना, तो जैसे चौथे गुणस्थान में जो सम्यक्त्व का जैसा अनुभव है, वैसे ही तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व बोलने के बाद उसको भी वैसे ही अनुभव होगा क्या? नहीं, वहां पर दो श्रद्धा दोनों है ना भैया, तो इसलिए वो मिश्र ही कहेंगे। सम्यक भी है और मिथ्या भी है, तो वो अपन चौथे के साथ में अपन रिलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा सहज योग्य देखिए ना, विचार कीजिए कि थोड़ा सा मतलब क्या विचित्रता होगी कि मैं सच्चे देव को भी मान रहा हूँ और कुदेव को भी मान रहा हूँ और दोनों यथार्थ रूप से मान रहा हूँ। जैसे अभी तो अगर हम विचार करें तो अभी क्या है कि अगर मिथ्यात्व है तो अपन सच्चे देव के शरण में भी जाते हैं, लेकिन उस देव को हम क्या है उनमें कर्तृत्व की भावना करते होंगे, ये हमको मदद करेंगे, ऐसी ऐसी अनेक मिथ्या कल्पनाएं करते होंगे। तो वो तो मिथ्यात्व है ही, लेकिन यहाँ पर वैसी ये श्रद्धा नहीं है। यहाँ तो ऐसी श्रद्धा है कि ये सच्चे देव है, बिल्कुल है, और ये भी कुदेव भी देव है। लेकिन याद रखना ये विनय मिथ्यात्व नहीं है। ओके, विनय मिथ्यात्व अलग है और सम्यक मिथ्यात्व अलग चीज है। कोई डिफरेंस बता सकता है क्या इसमें, विनय मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व में? मैं ही बता देता हूँ, देखिए। सम्यक मिथ्यात्व ये तीसरा गुणस्थान है और विनय मिथ्यात्व ये पहला गुणस्थान है। पहली भेद तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि विनय मिथ्यात्व ये इसको यथार्थ श्रद्धा नहीं है सच्चे देव का, वो तो हर जगह पे नमस्कार ठोक रहा है, ठीक है, वैसा इसका नहीं है। इसका सच्चे देव का यथार्थ श्रद्धान है होते हुए साथ साथ विपरीत देव का भी वहां पर श्रद्धान पाया जा रहा है। आप कहोगे ये तो ऑलमोस्ट सेम लग रही है, लगने के लिए तो अपन वचनों में इसको बांध नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। वहां पर वो मिथ्यात्व है, यहाँ वहां पर कर्म बंध भी वहां पर विशेष रूप से पाया जाएगा। यहाँ पर वैसे 41 का बंध नहीं पाया जाएगा, जो 41 का वहां पर विनय मिथ्यात्व में बंध पाया जाता है, ऐसा यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा विचारणीय है, कर्म बंध भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। यहाँ आयु बंध भी नहीं होती है, विनय मिथ्यात्व में आयु बंध भी होती है। तो इस न्याय से हम उनको अलग है ऐसा कह सकते। अगर एक ही मानते तो फिर एक जैसे रिजल्टेंट दिखने चाहिए, नहीं दिखाई दे रहे, इसीलिए हमको उनको अलग मानने में कोई भी हर्जा नहीं है। ओके, चलिए भैया। हाँ बोलिए ना। तो यहाँ पे फिर वो जितना सम्यक तो है, यानी जितना तो उतनी शुद्धि विशुद्धि, और जितना मिथ्यात्व है तो उतने अशुद्धि, ऐसे कह सकते क्या? हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि एक देश सम्यक तो है, एक देश मिथ्यात्व है। तो जितना मिथ्यात्व है उतनी अशुद्धि कहो, और जितना सम्यक्त्व है उतनी शुद्धि कहो। बिल्कुल कुछ है नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। देखो जैसे यहाँ पर जीव कैसे आता है, यहाँ पर जीव एक तो पहले से आ सकता है और एक तो चौथे में से आ सकता है, समझ में आ रहा है। तो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। तो विशुद्धि किसकी अपेक्षा से लेंगे हम? पहले दूसरे की अपेक्षा से हम विशुद्धि लेंगे, और अशुद्धि किसकी अपेक्षा से लेंगे? चौथे की अपेक्षा से हम अशुद्ध कहेंगे। तो बिल्कुल कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया जी वहाँ पे उसका अनुभव नहीं है ना आत्मा का? फिर से प्रश्न फिर से कीजिए। वहाँ पे जो मिथ्या तो बोला है, मतलब जो अशुद्धि है, इसी कारण उसको आत्मा का अनुभव नहीं है। हाँ, ये आत्मा का अनुभव नहीं है, लेकिन ये सादी मिथ्या दृष्टि के ही संभव है।
ओके, सॉरी, सादी सम्यक दृष्टि के ही संभव है, नॉट मिथ्या दृष्टि। सादी सम्यक दृष्टि के ही हो सकता है, मतलब पहले कोई सम्यक दृष्टि था, वही तीसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। दूसरे गुणस्थान को भी सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, मिथ्या दृष्टि कभी भी इसको नहीं आ सकता। लेकिन तीसरे गुणस्थान की विशेषता ये है कि कोई मिथ्यात्व पहले सम्यक दृष्टि था, अभी मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व से फिर से पुरुषार्थ करके तीसरे में आ सकता है। ऐसा क्यों? उसके पास में सम्यक मिथ्यात्व का टुकड़ा सत्ता में पड़ा है, और जब उस टुकड़े का उदय आ जाए तो ये जीव उस योग्य परिणाम करता है, तो सम्यक मिथ्यात्व इस जीव के पाया जाएगा। ठीक है, पहले भाव में होना चाहिए वो, ऐसा पहले भाव नहीं। मान लीजिए कल मुझे सम्यक तो था, चौथा गुणस्थान, फिर पतन हो गया, पहला गुणस्थान हो गया। अब पहले गुणस्थान से फिर से आज मैं सामायिक में बैठ गया, फिर से परिणाम ऊर्ध्व हो गए, तीसरे में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरे पास अभी दर्शन मोह के 3 टुकड़े आ गए ना। कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति। तो यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो मैं पहले गुणस्थान में आ गया। अब मैं फिर से यहाँ पर बैठा हूँ और अब मैं पुरुषार्थ करूँ तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो मैं तीसरे गुणस्थान में आ जाऊंगा। ओके, या ऐसा भी ले सकते हैं कि कल मुझे उपशम सम्यक तो पूर्वक प्रथम उपशम पूर्वक प्रथम उपशम सम्यक तो हो गया, तो यहाँ पर अब 3 टुकड़े हो गए हैं दर्शन मोह के। तो इस उपशम का काल खत्म होने के बाद यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो उसी समय में तीसरे में आ सकता हूँ। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। प्रथम उपशम के काल खत्म होने पर ये इसका उदय आ जाए तो मैं तीसरे में भी आ सकता हूँ। हालांकि ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा, फिर से जीव अगर पुरुषार्थ करे तो वो दोबारा चौथे में आ सकता है, या फिर वो पुरुषार्थहीन हो जाए तो ये पहले में ही आएगा। ठीक है, ऐसा हो। भैया, हाँ बोलिए। प्रथम उपशम सम्यक के समय तो तीसरा और दूसरा तो पॉसिबल है ही नहीं। प्रथम उपशम सम्यक के बाद में फिर तीसरा और दूसरा पॉसिबल है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में तो दूसरा होता है, दूसरा तो प्रथमोपशम के ही काल में होता है, उसकी बात नहीं है। तीसरा तो जो है वो प्रथमोपशम का काल खत्म हो गया, उपशम का काल खत्म हो गया, वो अंतर जो था सम्यक्त्व प्रकृति का उदय नहीं, मतलब वहां दर्शन मोह का कोई उदय नहीं होगा, वो काल खत्म हो गया। तो उसके बाद में इसके पास ऑप्शंस है, तो वो 3 टुकड़े पड़े हैं ना, तो उसमें से आ सकता है। तो तीसरे के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरा तो उपशम के अंदर ही होता है, अर्थात उपशम सम्यक्त्व खत्म होने के लिए 6 आवली बाकी हो तो दूसरा गुणस्थान पॉसिबल है। वहां पर अनंतानुबंधी का उदय आया, स्वमुख से आया, पर मुख से आ रहा था वो स्वमुख से आया, तो इसलिए वो दूसरा गुणस्थान हो गया। दूसरा गुणस्थान तो उतरता हुआ है ना, चढ़ता हुआ कहाँ है ना। तो फिर मैं कह रहा हूँ ना, तो चौथे में ही तो चौथे में था, चौथे से तो दूसरे में आया, उतरता ही हुआ। तो फिर प्रथम उपशम सम्यक तो कब होगा? जब पहले से चौथे तक जाएगा तब प्रथम उपशम होगा, उसके बाद में प्रथम उपशम नहीं, फिर तो वो डायरेक्ट सम्यक ही बोलेंगे ना उसको। प्रथम उपशम सम्यक के समय बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो प्रथमोपशम का तो काल है ना वो। देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे 10 मिनट का मैंने एक गैप बनाया है, किसका? दर्शन मोह को उदय में नहीं आने योग्य किया है। ओके, अब वो दर्शन मोह को जो मैंने उदय में आने योग्य नहीं किया है, वो पर्टिकुलर काल को उपशम कह दिया। अब पहली बार मतलब अभी पहले गुणस्थान से मैं चौथे में आ रहा हूँ, इस अपेक्षा से यहाँ पर इसको प्रथमोपशम कह रहे हैं। कौन सा है? एक तो
अभी उसकी अपेक्षा बहुत है, लेकिन आप अभी पहली बार समझ लीजिए, अपेक्षा अपन बाद में ले लेंगे। तो पहली बार ये चौथे में आया, तो वो जो गैप हो गया है वो उपशम का काल है। अनुभव किया, अभी 10 मिनट का काल है, और मान लीजिए मैंने 1 मिनट भर का ही अनुभव किया। अब बचे 9 मिनट जो है उसमें क्या है, उसमें आत्मा में लीन नहीं है जीव, उसमें तो काल तो है भले ही, लेकिन अब शुभोपयोग चल रहा है भैया, शुभोपयोग चल रहा है अभी। अब मान लीजिए यहाँ पर अनंतानुबंधी क्या हो रही है, उस समय में अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम हो रहा है। हाँ, अप्रशस्त उपशम हो रहा है, अर्थात स्तिवुक संक्रमण हो रहा है। तो अप्रशस्त उपशम क्या कर रहा है, अनंतानुबंधी रूप नहीं होकर वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप कन्वर्ट होकर आ रही है। सत्ता में पड़ी है अनंतानुबंधी रूप, और उदय में आते समय में प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान रूप होकर आ रही है। तो अब क्या हो गया कि 6 अवली का काल बाकी है, मतलब 10 मिनट का अब खत्म होते आ गया है, अभी 6 अवली का काल बाकी है। उस काल में अनंतानुबंधी जो पर मुख से उदय में आ रही थी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप होकर, अब वो क्या हो गई, स्वमुख से ही उदय में आ गई। तो स्वमुख से जो उदय में आ गई, ये जीव गिर गया ढड़ाम, वो जो चौथे में था या पहले दूसरे में आ गया। ओके, जो चौथे में था वो दूसरे में आ गया। अनुभव तो 1 मिनट का था, बाकी का काल शुभोपयोग का था, तो शुभोपयोग के काल में तो वो चौथा था ना, मानते हैं, वो प्रथम उपशम का ही काल था, इसलिए उसको औपशमिक सम्यक दृष्टि ही कह रहे हैं अपन। और जैसे ही 6 आवली बच गई, उसमें अनंत अनुबंधी का उदय आया, तो ये नीचे गिरा। आना ही चाहिए ये जरूरी नहीं, अगर आया तो दूसरे में आ गया। ओके, अब मान लीजिए 10 मिनट पूरे हो गए ना, अनंत अनुबंधी का उदय आया, तो और उसके बाद में दर्शन मोह के सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया, तो ये जीव तीसरे में आ जाएगा। ओके, 10 मिनट के बाद में दर्शन मोह का उदय आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉसिबल है। हाँ ठीक है भैया, वो 6 अवली जब बोला तब ध्यान में आया। ओके ओके ओके, चलिए रुकते हैं, कल अपन ये गुणस्थानों की परिभाषाएं देखेंगे, और थोड़ा बहुत एक रिफ्रेश हो जाएगा गुणस्थान का भी विषय, और फिर आगे बढ़ेंगे। मार्गणास्थान का भी एकदम संक्षेप में अपन ले लेंगे उसकी परिभाषाएं। तो 14 मार्गणाएं क्या है ये भी समझेंगे, 14 गुणस्थानों के नाम। तो आज हमने 4 गुणस्थान देखे, 3 गुणस्थान देखे वैसे तो, मिथ्यात्व, सासादन सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र गुणस्थान। ठीक है, सासादन शब्द ही बोल रहा है, स आसादन, आसादन करके ही, आसादन किसका आसादन करके, वो सम्यक्त्व का आसादन करके ही यहाँ पर आया है। ठीक है, तो चलिए रुकते हैं आज। कोई शंका है तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।